दोस्तों, किसी भी देश के युवा उस देश की ताकत होते हैं। यदि युवा वर्ग ज़्यादा होगा और ताकतवर होगा तो उस देश का विकास भी ज़्यादा होगा। इसीलिए शायद स्वामी विवेकानंद ने देश के युवाओं पर ज़्यादा ध्यान देने के लिए कहा और उन्होंने युवाओं को प्रोत्साहित भी किया, उठो जागो और अपने लक्ष्य की प्राप्ति करो। एक स्वस्थ युवा ही एक स्वस्थ देश का नींव रख सकते हैं। परंतु सरकार की नीतियों के कारण आज का युवा घोर निराशा के दलदल में फंसता जा रहा है। देश की युवाओं की सबसे बड़ी समस्या है बेरोजगारी। बेरोजगारी तक तो फिर भी ठीक है, पर शिक्षित बेरोजगारी सबसे बड़ी समस्या बनती जा रही है। लाखों पैसे खर्च करने पर मिलता क्या है? बेरोजगारी। इतनी डिग्रियां लेते हैं, भविष्य के लिए सपने बुनते हैं, पर जब हमारा सच्चाई से सामना होता है तो वह बहुत ही भयानक होती है। मध्य प्रदेश में पिछले कई वर्षों से जो भी परीक्षाएं ली जा रही हैं वो सरकार की गलत नीतियों के कारण न्यायालय की शरण में चली जाती हैं। एक तो सरकार की भर्ती प्रक्रिया इतनी लंबी चलती है, 2 साल लग जाते हैं भर्ती परीक्षा और उसके परिणाम आने में। इसके बाद 4 से 5 साल न्यायालय के निर्णय अभ्यर्थी के पक्ष में जाएगा या नहीं, यह भी कोई निश्चित नहीं है। आज का युवा तो सरकारी परीक्षाओं में बैठने से डरता है, क्योंकि वह मानसिक रूप से इतना परेशान हो जाता है इन परीक्षाओं से। एक तो तैयारी में पैसे भी खर्च करो, अपना समय भी दो, दिमाग भी दो, उसके बाद मिलता क्या है कुछ पता ही नहीं कि हमने परीक्षा दी है तो हमें जॉइनिंग कब मिलेगी। एक तरफ तो सरकार का कहना है युवा देश की ताकत है, महत्वपूर्ण स्तंभ है, पर सरकार का उनकी ओर ध्यान क्यों नहीं जा रहा है? अच्छे नंबर लाने के बाद भी रोज़गार के लिए युवा भटक रहे हैं। सरकार का तो काम भी यही है कि वह युवाओं के लिए नए नए रोज़गार का सृजन करे, पर सरकार का बेरोज़गारी को दूर करने का इरादा ही नहीं लगता है। ऐसा मैं नहीं कह रही हूँ, ऐसा आंकड़े कह रहे हैं। इसका कारण देश का युवा निराश होता जा रहा है और उसका सब्र का बांध टूट जा रहा है। जब एक युवा निराश हो जाता है तो वह हमेशा गलत रास्ता अपना लेता है। हमारे देश की कई समस्याओं की जड़ भी बेरोजगारी है, जैसे नक्सलवाद, आतंकवाद, अपराध। क्योंकि खाली दिमाग शैतान का। जब पढ़े लिखे होने के बाद भी रोज़गार नहीं मिलता है, हमारी आवश्यकताएं पूरी नहीं हो पाती हैं, तो युवाओं को गलत रास्ता अपनाना ही पड़ता है। वर्ष 2024 में मध्य प्रदेश में अभी तक कोई भी भर्ती परीक्षा आयोजित नहीं हुई है, और इससे पहले भी जो परीक्षाएं आयोजित हुई थी, कई परीक्षाओं के तो अभी तक रिजल्ट भी नहीं आए हैं, और जिनके रिजल्ट आ गए हैं उनमें जॉइनिंग नहीं हुई है। वर्ग 1 शिक्षक परीक्षा में पद खाली होने के बाद भी वेटिंग दे दी गई और अतिथि व्यवस्था से काम चलाया जा रहा है। सरकार ने अपने आँख पूरी तरह से बंद कर लिए हैं और हाथ खड़े कर दिए हैं कि वह अब शायद युवाओं को रोज़गार दे ही नहीं सकते। मुख्यमंत्री जी, कृपया नींद से जागिए और खाली पदों को भरिए। जुगाड़ से या संविदा से मत भरिए, उनको नियमित भर्ती से भरिए
और युवाओं की सबसे बड़ी समस्या को दूर करिए ताकि युवाओं का भविष्य अच्छा हो सके, उनके जीवन स्तर में सुधार हो सके और उन्हें बेरोज़गारी की समस्या से छुटकारा मिल सके। धन्यवाद।